जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बेहद ही भावनात्मक सत्संग और एक प्रेरणादायक सत्संग है। आप सभी से निवेदन करूंगी इस सत्संग को बहुत ध्यान से पूरा और अंत तक जरूर सुने। आज का सत्संग साझा कर रही हैं गुरु महाराज के समय की संगत पूनम आंटी। संगत जी, जिंदगी में अकेले जीना बहुत ही कठिन है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा हर पल, हमारा साथ, हमारा हाथ हमारे महाराज ने थाम रखा है। जीवन में हम सभी के कुछ ना कुछ छोटी बड़ी परेशानियां चलती ही रहती हैं, लेकिन ये भी एक हमारी जिंदगी का हिस्सा है, क्योंकि कर्म तो काटने ही है। महाराज ने खुद कहा कि सिर्फ एक यही तरीका है कर्म कटाने का, जिंदगी से कष्ट काटने का, और वो क्या है, उसके लिए सत्संग को पूरा और अंत तक जरूर सुनिए। तो चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी को बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना और गुरु जी की प्यारी संगत को भी सादर प्रणाम। गुरु जी जब एम्पायर स्टेट में बैठते थे तो पहली बार एम्पायर स्टेट में गई थी, एंड दिस मस्ट बी इन द ईयर 96 और 97। तब बहुत संगत तो नहीं होती थी, लेकिन काफी संगत, फिर भी हॉल भर जाता था एंड सब बैठे हुए थे। फर्स्ट टाइम था, मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ गई थी, तो कुछ पता भी नहीं था कि व्हाट इज द प्रोटोकॉल, क्या करना होता है, नथिंग एट ऑल। तो जैसा वो कर रही थी वैसा ही मैंने भी माथा टेका एंड आई केम बैक। अब गुरुजी की मैंने ना आवाज सुनी ना उनको मेरी तरफ देखते हुए मैंने देखा, एंड उनकी बराबर नजरें नीचे ही थी, और जो संगत साथ में पास बैठी हुई थी वो उन्हीं से उनसे बात कर रहे थे। तो बिल्कुल मुझे पता नहीं चला, और तभी सेवादार जो वहां थे उस वक्त, उनमें से एक आए और उन्होंने मुझे गुरुजी के छोटे 3 स्वरूप दिए विद द क्लैंप जो पिन कर लेते हैं। तो और बोले कि आप किचन में आ जाइए। अब मुझे समझ नहीं आया कि किचन में क्यों प्लस ईगो आड़े आ गया कि और ये समझ नहीं आया कि गुरुजी ने आदेश दिया कब। तो आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी किचन में, एंड उसका मेन रीजन ईगो ही था। नाउ व्हेन आई लुक बैक तो मुझे बहुत रिग्रेट होता है, इसलिए कि गुरुजी ने तो आते ही मुझे एडमिशन दिया था अपने पास, सेवा का इतनी बड़ी ब्लेसिंग मुझे दे दी थी, और मेरा ईगो आड़े आ गया मूर्खता में। दुनियादारी में इतने फंसे रहते हैं कि आध्यात्मिक थे, लेकिन कच्चा पक्का अध्यात्म था, तो इसीलिए सेवा का मतलब ठीक से नहीं पता था, और बस यही लगा कि मुझे क्यों गुरुजी, मैं तो पहली दफा आई हूँ, मुझसे काम क्यों करा रहे हैं। एंड वहां जाके बैठ गए। सॉरी। उसके बाद 3-4 साल के बाद, और मे बी आफ्टर मोर मोर देन दैट, आई रियलाइज कि सेवा का क्या मतलब है, एंड इतना पछतावा हुआ। तब तक गुरुजी समाधि ले चुके थे, एंड मन ही मन तब लंगर भी वहीं बनता था मंदिर के अंदर, और उसी के सामने जो वो छोटे कमरे बने हुए, सिंक लगे हुए थे, वहां पे बर्तन धोने की सेवा होती थी। पहली बार समझ आया आफ्टर 7-8 साल जाके कि सेवा का क्या मतलब है, व्हाट इट मीन्स, गुरुजी ने क्या दिया था तुम्हें। एंड वहां बड़े मंदिर में तब उस दिन कुछ उत्सव था, एंड वहां जाके मैंने मन ही मन गुरुजी से बहुत क्षमा मांगी और प्रार्थना करी कि गुरुजी मुझसे सेवा लीजिए, मुझे सेवा दे दीजिए।
और गुरुजी इतने दयालु, इतना प्यार अपनी संगत के लिए कि इतना ईगो होने पे भी उस वक्त जो मैंने किया, उसके बावजूद उन्होंने मुझे सेवा तभी के तभी बख्शी। अंदर से एक आंटी आई, बोली, पूछा उन्होंने कि बर्तन धोने की सेवा करेंगी आप? मैंने कहा हाँ आंटी मैं करूंगी। तो आई वेंट इनसाइड और सब बर्तन धो रहे थे, हम भी धोने लगे। तो काफी देर तक धोते रहे। उसके बाद गुरुजी ने स्वरूप भी एक आंटी के हाथ भेजा पिन करने वाला। तो कुछ जो वो रिग्रेट और खेद और उसकी जो पीड़ा थी वो थोड़ी कम हुई। लेकिन आज तक मन में यही पछतावा, बार बार गुरुजी से क्षमा। एंड आज आई थिंक सेकंड मौका है जब वो पेन फिर रिलीज हुआ, ये सुन के सेवा लगी है। तो इसके पीछे, सेवा के पीछे ये सत्संग है। एंड इसीलिए ये एक्सप्रेशन मेरे लिए बहुत बहुत प्रेशियस है। शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग वहीं से शुरू करती हूँ जहां से मेरी जर्नी शुरू हुई गुरुजी के साथ। अगेन आई थिंक 96 में मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ गुरुजी पहली बार उन्होंने अपने चरण रखे ब्लेस करने के लिए। आए थे वो नीस को, फर्स्ट टाइम आए थे। तो अ, उनके वो पहले दर्शन मुझे उस तब हुए थे। मंदिर जाना मेरा बाद में हुआ था। अब आप देखिए संगत जी, उनकी हुक्म के बिना आप उनके दर्शन भी नहीं कर सकते हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ 95 या 94 से गुरुजी से जुड़ी थी। अ, जब गुरुजी जीके में बैठते थे, एम्पायर स्टेट का कोई नाम नहीं था तब। वो वहां जाती थी और हम रोज ही वहां पे उनके यहाँ शाम को, बिकॉज मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से थोड़ा जल्दी आते थे, मैं 2 घंटे बाद में पहुंचती थी। तो वी यूज टू गेट देयर, वहां इकट्ठा कलेक्ट होते थे, एक तरह से कह लीजिए असेंबल होते थे। एंड वहाँ वो नीज नेफ्यू दोनों छोटे बच्चे, उनके साथ खेला खाला करके देन वी यूज टू पुश ऑफ टू आवर ओन हाउस। तो कभी इन 2 सालों में जब से वो जुड़े, मैंने उनके मुंह से बारिंग आई थिंक 2 बार जिक्र सुना होगा कि गुरुजी के जाते हैं हम। इसके अलावा मैंने उनसे कभी नहीं सुना, और ना उन्होंने कभी मुझसे कहा कि आप चलिए, और ना मैंने ही उनसे कभी कहा कि मैं भी चलूंगी आपके साथ। कुछ पता ही नहीं था। तो गुरुजी का हुक्म नहीं था, मैं यही मानती हूँ, उनका प्लान था यही, इसी तरह का प्लान था। तो उसके अकॉर्डिंगली ही अ, उन्हें फर्स्ट टाइम दर्शन वहां देने थे। तो उनके पहले दर्शन मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ के घर में हुए। अब गुरुजी थोड़ी संगत उनके साथ थी। एंड बीइंग माय ब्रदर इन लॉ इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो काफी जो है जो जिनको बुलाया था उन्होंने वो, एंड गुरुजी ने खुद नाम ले लेके कहा था कि इसको बुला उसको बुला। तो गुरुजी तो सब जानते हैं, वो तो अंतर्यामी है। तो काफी वही क्राउड था। तो शब्द चलते रहे, गुरुजी बीच में बैठे हुए थे अपना, कुछ बात हो रही थी तो कभी शब्द। उसके बाद अगेन आई वॉज पता नहीं दिमाग कहाँ भटका होता था, मुझे नहीं पता। आई वॉज होवरिंग अराउंड, वहीं पे है हम आसपास, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि गुरुजी ने कब लंगर अनाउंस कर दिया। और सडनली आई सॉ के वहां कोई भी नहीं है, गुरुजी के पास तो कोई बैठा नहीं है, सब बाहर लंगर में गए हैं। अब आई आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द प्रोटोकॉल, क्योंकि कभी मंदिर तो गए, उनके दरबार तो गए नहीं थे। तो
ये पता नहीं था कि गुरुजी ने एक बार आदेश दे दिया तो दैट मीन्स के बस वही फाइनल, कोई नहीं रुकेगा। अब सब चले गए तो मुझे ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। आई फेल्ट लिटिल वेयर्ड के गुरुजी यहाँ अकेले बैठे, कोई भी नहीं यहाँ बैठा उनके पास, एंड सब चले गए। तो आई केप्ट होवरिंग अराउंड। गुरुजी का शायद प्लान ये था कि वो गुरुजी उस वक्त नारियल पानी पी रहे थे, एंड आई वॉज राइट देयर। तो उन्होंने थोड़ी देर बाद वो ग्लास मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने ग्लास ले लिया उनके हाथ से। अब मुझे समझ नहीं आया, दिस वॉज ऑड मोमेंट, क्योंकि फर्स्ट टाइम महापुरुष के सामने, मतलब गुरु मीन्स गुरु, ये तो एक सामने एक इंसान को देख के आप भगवान तो उसको नहीं मानेंगे, लेकिन मन में कुछ बहुत उथल पुथल हो रही है, एंड यू आर फुल ऑफ श्रद्धा एंड भाव। अब वो सब क्यों हो रहा है? तो ऑल दीज थिंग्स वर क्रिएटिंग लॉट ऑफ कंफ्यूजन। अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसका क्या करूं। तो मैं किचन में गई, तभी बाहर से एक आंटी किचन में आई कुछ लेने के लिए। तो मैंने कहा ये गुरुजी ने दिया है गिलास, इसमें है अभी, क्या करना है इसका? तो शी हम तो पी जाते हैं। तो ऐसा, अच्छा ठीक है। तो मैं आई ऑल्सो गल्प इट डाउन। मतलब आज मैं सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि कितना मैं पता नहीं बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, या बहुत अच्छा मेरा लक है कि पहले ही दर्शन में मुझे गुरु जी का अमृत प्रसाद मिला। बिना कुछ किसी उसके, बिना चक्कर लगाए या बिना 4 बार उनके दरबार जाके, द वेरी फर्स्ट दर्शन, और गुरु जी ने अपना अमृत प्रसाद मुझे दिया। और मैंने पिया वो, और पीते वक्त मन में यही भाव कि अब तो भगवान जी मिल जाएंगे मुझे। अब पक्की बात है ये कि परमात्मा तो मिल गए मुझे। एंड ये सब करके देन आई अगेन केम आउट। तब तक भी कोई गुरुजी के पास नहीं आया। अब अगेन बड़ा वियर्ड सा लग रहा था। तो फिर आई वेंट आउट। मुझे लगा, मैं ऐसी दिमाग में आया कि मैं गुरुजी के लिए प्लेट लगा के बाहर से लाती हूँ। आई वेंट आउटसाइड, और जो बन रहा था उसमें मुझे याद है अब कि वो कुछ मिक्स्ड पकौड़े जरूर बन रहे थे। तो आए, परोस के मैं लेके आई, एंड गुरुजी से कहा, गुरुजी आप भी खाइए, अच्छे स्वाद है, आपको अच्छे लगेंगे। तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए धीरे से एक पकौड़ी खाई, एंड बहुत धीरे धीरे वो खाते रहे। तो बस मैं प्लेट उनके सामने लेके बैठी हुई थी, एंड ही जस्ट पिक्ड अप वन एंड हैड इट। तो ये मेरी फर्स्ट मीटिंग थी। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ याद नहीं, बट ये घट एपिसोड मुझे डिस्टिंक्टिवली बहुत क्लियरली याद है, क्योंकि ये इतना ब्लेस्ड मोमेंट था। आज जब सोचती हूँ और जब ये बात पता है कि गुरुजी महाशिव है, तो मेरे गूज़बम्प आ जाते हैं कि महाशिव को पकोड़े मैंने खिलाए और उन्होंने खाए। ही एक्सेप्टेड इट, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। दैट इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। उसके बाद फिर मैं एम्पायर स्टेट पहली बार गई थी, और जब वो सेवा वाला एपिसोड हुआ, उसके बाद 2-3 बार और जाना हुआ, बट मेरा इरेटिक होता था जाना। सिंस आई वॉज वर्किंग, एक तो लॉजिस्टिक्स वर्कआउट नहीं करते थे, एंड देन यहाँ से फिर अपने घर जाना, तो आई यूज टू गेट टायर्ड दिस। तो वो लॉजिस्टिक्स की वजह से हमारा जाना इस तरह नहीं होता था रेगुलर। तब तक ऐसी कोई डिमांड थी नहीं, जो 2-3 बार मैं गई भी एम्पायर स्टेट, तो किसी विश को लेके नहीं गई, क्योंकि वहां बैठ के मुझे ये लगता था कि
भगवान तो सब जानते हैं कि क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए, किसके लिए क्या अच्छा है। इसलिए जो अच्छा होगा और मेरे लिए होगा वो अपने आप ही दे देंगे। वी डोंट हैव किड्स, लेकिन कभी दिमाग में वहां जाते वक्त ये नहीं आया कि मैं गुरुजी से कहूँ गुरुजी प्लीज ब्लेस मी ऑल्सो विद द किड्स। मुझे दिमाग में और मुंह से यही निकलता था, मन में यही आता था कि वो भगवान है, सब जानते हैं। तो अगर हाँ मेरे लिए है और अच्छा है तो वो अपने आप दे देंगे। ही नोज एवरीथिंग। तो कभी ऐसी कोई डिमांड नहीं मेरी या विश लेके कभी नहीं गई मैं। उसके बाद फिर बैड टाइम आया। 99 टू 2000 से 2010 तक वी हैड अ वेरी टफ डिफिकल्ट टाइम। अब उस दौरान जब प्रॉब्लम आती है तो लगता है, तब ये लगता है कि भगवान है वो तो जानते हैं, जरूर करेंगे। अब जब अपनी विश पूरी अगर नहीं होती या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो ये लगता है कि नहीं है, हमारे लिए नहीं है, भगवान जी हमारी नहीं सुनते। लेकिन ये बात अब व्हेन आई लुक बैक तो मुझे लगता है कि दैट वाज सच अ ब्लेस्ड टाइम, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ फाइनेंशियल क्रंच वी नेवर फेल्ट द पिंच। और आज तक पता नहीं कैसे यू नो आई आई रियलाइज कि बचपन से भी कुछ जो जो चीज की इच्छा होती है या चाहिए होती है वो इंतजाम कहीं से हो जाता है, कैसे हो जाता है ये पता नहीं। लेकिन तो पैसे का इंतजाम और सब अपने आप कैसे हो जाता है, दैट आई डोंट नो, लेकिन हो जाता है। तो वो 10 साल वी हैड अ टफ टाइम। माय हस्बैंड गॉट द वीआरएस, उसके बाद ही डिडंट गेट द जॉब एंड 3-4 साल बाद मेरा जॉब भी खत्म हो गया। सो बोथ ऑफ अस वर विदाउट जॉब एंड वी ट्राई आई ट्राइड टू ओपन ट्राइड क्या है ओपन अ बुटीक एंड इट वाज नो प्रॉफिट नो लॉस। दैट इज ऑल्सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स, क्योंकि जब खोला तो आई थिंक तीसरी बार गुरुजी तब मेरी सिस्टर इन लॉ के आए थे। और बस मैंने उनसे इतना ही कहा था, गुरुजी कष्ट कैसे दूर होगा। तो उन्होंने कहा मंदिर आया कर बस। मैंने उनको बताया गुरुजी मैंने एक शॉप खोली है। तो वो हल्का सा बस मुस्कुराए और उन्होंने और कुछ नहीं कहा उस शॉप के बारे में। शायद उन्हें पता था कि ये टाइम पीरियड हमारा ऐसा है कि वट एवर वी विल डू जस्ट अबाउट, ऐसा नहीं कि बहुत फ्लरिश हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने भी कुछ नहीं कहा एंड इवेंचुअली कुछ टाइम आई थिंक 1.5 2 2 साल 3 साल के बाद 2 साल के बाद वी क्लोज द शॉप, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टैक्सिंग भी हो गया एंड इट वाज नो लॉस नो प्रॉफिट। तो एनीवे लेकिन उस दौरान गुरुजी ने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस दिए एंड मैंने नहीं, गुरुजी ने कनेक्ट रखा मुझे। मैं तो मेरे दिमाग में ये परसेप्शन हो गया कि गुरुजी तो बस ये ऑफिसर्स एंड क्योंकि मोस्टली वही दिखते थे एंड वही बिल्कुल क्लोज भी बैठे होते थे गुरुजी के। तो ये एक परसेप्शन सा हो गया कि गुरुजी हमारे लिए नहीं है, गुरुजी तो उनके लिए है। लेकिन गुरुजी ने कॉन्स्टेंटली कनेक्ट किए रखा। उसके कई एक्सपीरियंस उन्होंने कराए। अ, पहला एक्सपीरियंस तो यही है कि मैंने तो सब होप एकदम छोड़ दी थी एंड विद दिस थिंग के नहीं हमारे लिए नहीं है। एक
छोटा सा शिवलिंग लाके कि नहीं मैं तो इसकी पूजा करूंगी बस। पहले विष्णु जी की फिर इसकी पूजा करूंगी। एंड वो स्थापित कर दिए। एंड घर में गए, हमें कहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, बस यही ठीक है। सो आई स्टार्टेड डूइंग इट। एंड 15 दिन के बाद ही पूजा में ही बैठे बैठे गुरुजी ने क्या विजन दिया। आंखें बंद मेरी, दैट्स माय नॉर्मल दिस थिंग के शुरू में वो आंख बंद करके ध्यान। और उसमें बिल्कुल थर्ड आई पे, आंख खोल नहीं पा रही हूँ लेकिन थर्ड आई में दूर से विष्णु जी उस पे बैठे हुए हैं अपने वाहन पे, बिल्कुल ब्लू रेड लिप्स एंड मुकुट एंड ये and वो सब गोल्ड चमक रहा है बिल्कुल। एंड ही इज कमिंग विद अ ग्रेट स्पीड टुवर्ड्स मी, माय थर्ड आई की तरफ। मैं घबरा के आंखें खोली कि ये कैसा विजन, क्या दिया है। क्योंकि विष्णु जी से प्यार हो गया था तो गुरु जी ने कहा ले अच्छा विष्णु जी ले फिर तू। ये विजन हुआ। एंड फिर भी समझ नहीं आया। पहचानना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो जैसे बच्चा रूठ जाता है बस ऐसे रूठ रूठ रहे और गुरुजी कनेक्ट कर किए रहे मुझे। फिर भी उसके बाद आई लॉस्ट सम मटेरियल while गोइंग टू अ टेलरिंग शॉप। और मैंने गुरुजी से, मैं सो सिली, गुरुजी से मैंने प्रार्थना करी कि गुरुजी अगर आप हैं, मेरे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, तो आप मुझे वो दिलवा दीजिए। मतलब कैसा टेस्ट। एंड शो शॉर्ट रिटर्न में वो मुझे पीस मिल गया। पहले नहीं था, मतलब सरप्राइजिंगली इट वाज नॉट देयर। आई वेंट बैक टू द शॉप, ही सेड नहीं मैम आप ले गए हो, आपने यहाँ नहीं छोड़ा है। व्हेन आई केम बैक, कमिंग बैक द सेम रूट, आई फाउंड दैट लाइंग अंडर अ ट्री। तो उसके बाद से विश्वास शुरू हुआ। अब देखिए संगत जी, आ, बचपन से जो ना मेरी आस्था सिर्फ और सिर्फ शिव जी में रही है। आई थिंक 4-5 साल के रही होंगी जब मैं अपने फादर को, मेरे फादर बाघ की चर्म पे बैठ के पूजा करते थे। तो जैसे सब घरों में फोटो चित्र स्वरूप होते हैं डेटीज के, तो उस उसी उन्हीं में शिव जी का दरबार। तो उसमें वो शिव जी बैठे हुए, वो बाघ चर्म पे, अ, हाथ उनका दंड पे एंड मुद्रा लगा के आसन में, उस ध्यान मुद्रा में बैठे हुए। तो वो एक इमेज जो है ना, पता नहीं क्यों इतनी अट्रैक्ट मुझे करती थी, और वो बिल्कुल छप गई थी कहीं दिल दिमाग में। उसके बाद फादर को मैं देखती थी, अपना आप ही कुछ रिस्पेक्ट और बहुत भाव होने लगते थे। उसके बाद ही बड़े होते गए तो आई रियलाइज लेटर ऑन, बहुत देर में जाके मुझे ये बात, मैंने अपने बारे में ऑब्जर्व किया कि किसी मंदिर में जाके मुझे किसी और डेटी, देवी जी, हनुमान जी, राम जी, राधा, किसी के सामने ऐसा भाव नहीं होता जो शिवलिंग या शिव जी के आगे। जहां दिख जाए बस पता नहीं सुध बुद्धि क्या हो जाती है, एकदम से भाव, इतना भाव आनंद विभोर का होने लगता है। तो ये शायद कुछ पता नहीं बचपन से ही है विच आई, द कनेक्शन शायद तब से ही कनेक्शन चला आ रहा है, और वो फिर आगे चलता ही रहा। एंड तो उसके बाद फिर लाइफ चलती रही। आई डेंट रियलाइज उनकी ब्लेसिंग्स, क्योंकि उन्हीं की वजह से उस दौरान सब कुछ हो रहा था। कॉर्बेट भी जा रहे हैं, रणथंभौर भी जा रहे हैं, लेकिन कैसे जा रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये कुछ पता नहीं।
इच्छाएं सब पूरी हो रही हैं। तो उस फिर 2007, उस बीच में 2-3 बार थोड़ी बार गई भी बड़े मंदिर। अब जब बड़े मंदिर मैं फर्स्ट टाइम गई तो उत्सव था वहां पे। आई थिंक गुरुजी का बर्थडे था, क्योंकि हल्की सी बारिश हो रही थी और डांस परफॉर्मेंस था। आई थिंक भरतनाट्यम, एक किसी आर्टिस्ट ने, आई मीन वेल नोन आर्टिस्ट, उन्होंने भरतनाट्यम, उनका डांस परफॉर्मेंस था। तो हॉल में बीच में जगह खाली करा के बाकी सब जगह बिठा रखा था। हमें सीट खिड़की के बाहर मिली थी, मतलब मिल गई थी चेयर। मैं, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड कम जाते थे, वो मम्मी के पास रहते थे, मतलब हिज मदर। तो वी वर सिटिंग जस्ट देयर। बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर था उस दिन। और बस यही था कि गुरुजी दिख रहे हैं यहाँ से। ऐसे ही आंख बंद करी और दिमाग में ये सवाल था कि गुरुजी मैं कौन हूँ, मुझे बताइए मेरा पर्पस क्या है लाइफ का। एंड विजन गुरुजी ने दिया तब भी। और देवी जी दिखाई सिंह पे बैठी हुई। तो एकदम से मेरी आंख खुली। मैंने कहा, मैं समझ नहीं पाई उस वक्त तो इस बात को। और आई थिंक गुरुजी, जो मैं सुनती हूँ कि वो देवी जी को अपनी धी यानी बेटी कहते थे, तो आई अंडरस्टैंड कि वो गुरुजी कह रहे हैं कि तू बेटी है, क्योंकि सारी संगत में बहुत सी गुरुजी, बहुत जिसको ज्यादा, मतलब ज्यादा तो नहीं मैं कहूंगी, क्योंकि सभी संगत के लिए बराबर है गुरुजी। और गुरुजी का प्यार पूरी संगत के लिए एक सा है, कोई भेदभाव नहीं है। तो आई थिंक ही वॉज जस्ट कन्वेइंग के बेटी है। अब बीइंग अ फीमेल, बेटी तो है ही। तो आई टुक इट दैट वे। उसके बाद एक आध बार फिर जाना हुआ। मोस्टली सत्संग, उत्सव में जाना होता था, और तब बड़ी भीड़ होती थी। लेकिन एक बहुत ही मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक बार मंदिर के अंदर जैसे ही पैर रखती थी, अब भी यही है कि मंदिर से अंदर पहुंचे और बस मेरी दिमाग की बत्ती बंद हो जाती थी, शटर डाउन। अब बाहर की दुनिया खत्म। वो बाहर की दुनिया का मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ मतलब शायद लेटर ऑन के घर से निकले के गुरु जी से ये पूछूंगी, ये मांगूंगी। वहां जाके बिल्कुल गोल ब्लैंक, और अंदर जाके सुध बुद्धि बिल्कुल खो जाती थी। अब भी यही होता है वहीं पे। इतना आनंद महसूस होता है कि एज इफ यू आर इन सम अदर वर्ल्ड। बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं है, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। जो है बस अंदर ही है, कोई रिश्ता नाता भी बाहर का याद नहीं है। जो है बस यही है। वहां के मुझे तो पेड़ पौधों से भी थोड़ी जेलसी होने लगती है। ऐसे इतने हैप्पी लगते हैं कि हम 24/7 अपने शिव के सानिध्य में है जैसे। ऑल वेरी हैप्पी। एक एक ऑरा वहां का जो है वो बिल्कुल ऐसा महसूस होता है। दूसरी बात, अ, बचपन से ही अब तक, बिफोर गोइंग टू बड़े मंदिर, एक फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस रहती थी मुझ में। मुझे लगता पता नहीं क्यों, 10 लोगों के बीच में, बट आई एम फीलिंग अलोन, इनकम्प्लीट सी, जैसे कि कुछ हर वक्त ढूंढ रहा है कुछ मन। इसमें भी अच्छा नहीं है, नहीं ये भी, कंप्लीटनेस की फीलिंग नहीं आती थी किसी भी एक्टिविटी से, किसी भी
मतलब अपनी फैमिली में भी कंप्लीटनेस की फीलिंग नहीं महसूस होती थी कि हाँ दिस इज माय फैमिली एंड एक एक अधूरापन सा था। अब बड़े मंदिर जाके दैट फीलिंग गॉट ओवर। अब मुझे वो इनकम्प्लीट की नेस की फीलिंग नहीं होती है। और मैं इतनी परेशान होती थी, मुझे सोचती थी कि मैं आखिर ढूंढ क्या रही हूँ, क्या चाहिए मुझे, ये मुझे खुद भी नहीं पता था। और पता तो अब भी नहीं है, लेकिन बड़े मंदिर जाके वो फीलिंग बिल्कुल डिसअपियर हो गई। उस तो कमिंग बैक टू द सत्संग, उस बिटवीन 2000 टू 2010, 2007 में गुरुजी ने महासमाधि ली। और 31 मई, उसी दिन 10 बजे करीब एकदम से मेरे हार्ट में कुछ बहुत ट्विस्टिंग ट्विरलिंग सी होने लगी, जैसे कुछ अंदर से इधर से उधर तोड़ मरोड़ रहा है कोई हार्ट को। अ- ऐसा कुछ फीलिंग हुई, समझ नहीं आया। और वो फीलिंग आज तक नहीं दोबारा रिपीट हुई। मुझे समझ नहीं आया, लगा पता नहीं क्या हार्ट अटैक हो रहा है, ये ऐसे होता है क्या हार्ट अटैक। अब मुझे स्वेटिंग वगैरह कुछ नहीं, लेकिन वो हार्ट में कुछ सम जंपिंग थंपिंग चल रही थी, which happened for a few seconds, yeah, maybe a minute, and then it subsided. And I sat down feeling, because of the confusion, ये समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। मतलब इट इज सम मेडिकल अर्जेंसी और व्हाट इट इज। तो आई सैट डाउन वहीं पे, ड्राइंग रूम में थी मैं, एंड कारपेट पे बैठ गई नियर सोफा। एंड आंख बंद करी, जस्ट जैसे एग्जॉस्ट से हो जाते हैं समझने के लिए कि ये क्या था। एंड ट्राइंग टू रिलैक्स, आंखें बंद करी तो एकदम से एक विजन, a swishing wave, like a wave of smoke, जैसे धुएं का एक वेव सी आई, and it took turn around and took the shape of Shiva. And it was just sitting on the sofa. And Shivji was absolutely glittering जैसे मरकरी, मरकरी के शिवजी। अब आंख बंद में ये विजन में समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। एंड शिव जी दिख रहे हैं, थोड़े आंख में आंसू भी आए। एंड बस मैंने खोली आंख थोड़ी देर बाद, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड के शिव जी दिखे, इस ये हो क्या रहा है। And थोड़ी देर के बाद फिर मेरे नेव्यू का फोन आया कि ताऊ जी, गुरु जी ने समाधि ले ली है और हम लोग वहां जा रहे हैं। तो वी सेड के नहीं ठीक है, हम भी आ रहे हैं। तो इस वहां गए हम। अब तब तक कोई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये था कि ये मतलब इस चीज पे तो ध्यान ही नहीं गया। आई थिंक जो मैंने सुना था कि गुरुजी ने फिर हार्ट अटैक के बाद उन्होंने समाधि मतलब छोड़ा था। क्योंकि इंसान का तो इसी तरह होता है, तो उन्होंने बिल्कुल इंसानी तरीके से ही छोड़ा था। तो प्रॉब्ली वो ये भी बता रहे थे, तो उस वहां हार्ट अटैक चल रहा था और शायद उसका पेन यहाँ हो रहा था, या वो बता रहे थे कि देखो मैं तो तुम्हारे दिल में ही बैठा हूँ, आई एम राइट देयर। और ये करवा के उन्होंने ये विश्वास दिला दिया कि मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। और इसमें कोई शक नहीं है कि गुरुजी हर पल हर वक्त मेरे साथ रहते हैं।
सारी संगत के ही साथ रहते हैं अपनी, वैसे तो गुरुजी, बट सिंस ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस है तो इसलिए मैं का इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत डिफिकल्ट टाइम भी आया, फिर उसके बाद वी relocated ourselves to another place एंड 2013 में मेरे हस्बैंड को कैंसर डिटेक्ट हुआ अराउंड होली। बस गुरुजी से अरदास चलती रही शुरू में, एंड गुरुजी उस वक्त तो कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि मुझे सत्संग, बहुत से सत्संग में मैंने सुना था कि गुरुजी कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और फिर इतनी तकलीफ सहते हैं वो, उसको निकालने के लिए, उसको खत्म करने के लिए वो सारे पेन अपने शरीर पे बर्दाश्त करते हैं। समटाइम्स कुछ संगत ने बताया कि उनको खून की उल्टी भी हुई किसी के लिए, किसी का उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, तो मेरे मुंह से ये नहीं निकला। बस मैंने ये क्या, गुरुजी जो आप ठीक समझे वही करें, मुझे मंजूर है, हमें मंजूर है, बिल्कुल जो आप करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। कभी ये नहीं निकला कि गुरुजी ठीक कर दीजिए, गुरुजी लाइफ बख्श दीजिए, क्योंकि संगत जी मेरा मानना यही है, और मेरे हस्बैंड का भी, कि जाना तो एक दिन सबको है। एंड अपनी सांसें तो लिखवा के आए हैं, ऊपर वाले का हुक्म सिर आंखों, और वही प्लान, उन्हीं का प्लान अच्छा होता है। क्योंकि अगर गुरुजी सेफ भी ये नहीं भी जाते तो इतनी मिजरेबल लाइफ जीते, क्योंकि पेरिफेरल नर्व्स सब डैमेज हो गई थी बिकॉज ऑफ रेडिएशन एंड कीमो। और उस दौरान, लेकिन बीमारी के दौरान गुरुजी बराबर साथ रहे। कई दफा हॉस्पिटल में टेस्ट के लिए जा रहे होते थे तो आई सी गुरुजी स्लिपिंग इनटू हिज बॉडी while he was going for test. Oh, he was always there. इनके बाद तो गुरुजी बिल्कुल ही मेरे साथ हैं, क्योंकि सब कुछ मैंने उन्हीं की सहायता, उन्हीं की गाइडेंस से किया। संगत जी मैं गाड़ी नहीं चलाती थी, एंड 45 किलोमीटर 70 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली, आई एम 70 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली, so all relations, everybody is there, I have to you know keep on going, तो इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी था। अब लाइसेंस, आप देखिए गुरुजी की प्लानिंग के 12 में ही ड्राइविंग लाइसेंस बना, और मेरा हस्बैंड नहीं बनवाया अलवर जाके। अब लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस होना, गाड़ी चलाना आना एक फर्क बात है, और एक्चुअली में गाड़ी रोड पे चलाना इस बिल्कुल अलग बात है। तो दैट फियर, और ये फियर इसलिए ज्यादा क्योंकि अलोन, अब कुछ भी मतलब इट वॉज लिटिल शेकी नर्वसनेस। तो पहले धीरे धीरे गुरुजी को साथ बिठा के, कि गुरुजी चलिए मेरे साथ, अब मुझे गाड़ी चलवाइए। मैंने विद इन द कॉम्प्लेक्स चलाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे रोड पे, देन आई स्टार्टेड टेकिंग इट टू स्कूल, फिर हाईवे, तो उसके बाद दिल्ली गुड़गांव आना जाना शुरू किया। निकलने से पहले गुरुजी से अरदास की, मेरे साथ चलिए गुरुजी, मुझे ले चलिए गुड़गांव, और वापस भी ले आइएगा। ये बात साथ में जरूर होती है कि वापस ले आइएगा। 2 दिन 3 दिन बाद जब भी आती हूँ तो फिर गुरुजी से अरदास की, चलिए गुरुजी वापस चले घर। तो
बहुत से ऐसे विजन्स भी गुरुजी ने दिए। अभी लेटली मैंने एक गुरुजी का स्वरूप बड़े उसपे जो मुझे शिवरात्रि पे मिला था बड़े मंदिर में, वो मैंने बड़ा करवा के अपने ये वॉल पे, बेडरूम की वॉल पे लगाया हुआ है। तो जब लगाया था उस 1 डेढ़ साल बाद, आई थिंक आई गॉट अ विजन के एक बहुत ही नॉट वेरी डेलिकेट, सॉफ्ट एंड जेंटल पिंक एंड वाइट हैंड इज होल्डिंग माय हैंड। अब वो देख के मुझे लगा मैंने ये हाथ कहीं देखा है, लेकिन समझ ना आए। 2 दिन 3 दिन दिमाग वहीं पे कि उसी विजन, उसी ड्रीम पे कि वो हाथ मैंने कहाँ देखा है, किसका हाथ है वो, एंड इट लुक्स फेमिलियर। एंड 3 दिन बाद सडनली ऐसे ही मेरी नजर जब गई तो गुरुजी के हाथ बिल्कुल वही है। अब मैंने, गुरुजी शुक्राना आपने मेरा हाथ पकड़ा है, इसमें कोई शक नहीं कि आप अनसंग हर पल मेरे साथ है, तभी जी पा रही हूँ, वरना अकेले थोड़ा मुश्किल होता है जीना। बट गुरुजी की कृपा से आई एम एबल टू मैनेज द थिंग्स, एंड कोई ऐसा परेशानी नहीं है, क्योंकि जहाँ गुरुजी हो तो फिर परेशानी तो होती ही नहीं है। स्मूथली चल रही है लाइफ। अपने ज्योति स्वरूप के भी दर्शन उन्होंने कराए, जिसका हम जिक्र शिव पुराण में पढ़ते हैं कि वो विष्णु जी और ब्रह्मा जी में जब बहस हो गई कि कौन पहले आया या कौन बड़ा, तो आवाज आई कि जिसने पहले मेरा छोर ढूंढ लिया वो ही सबसे बड़ा। तो एक नीचे गया, एक ऊपर गया, तो वो जो ज्योति पुंज था उसके दर्शन और एम्पायर स्टेट में कराए गुरुजी ने। ये होगी 2014 की बात। समाधि दिवस पे दर्शन के लिए गए थे, तब यहाँ भी थोड़ा होता था। एंड बड़े मंदिर के बाद फिर तृप्ति नहीं हुई कुछ पूरी, तो एम्पायर स्टेट गए। एम्पायर स्टेट में जब माथा टेक के गुरुजी की गद्दी के आगे, एक सेवादार अंकल ने कहा कि आप यहीं बैठिए। 2013 दिसंबर में आई लॉस्ट माय हस्बैंड, एंड 2014 मई में ये दर्शन हुए गुरुजी ने जो कराए। और वहीं उनकी गद्दी के आगे उन्होंने मुझे बिठाया कि आप यहाँ बैठिए। तो वहां पे उन्होंने दर्शन कराए। कोने में गद्दी के सिंहासन के पीछे कॉर्नर जो है, वहां पे वो ज्योति पुंज, ना रूफ पे कोई एंड दिख रहा है ना जमीन में कोई, बस ऊपर से लेके नीचे तक वो सिल्वर वाइट, मिल्की वाइट रोशनी है इन अ फॉर्म ऑफ पिलर। एंड उसके आगे एक छोटी सी फ्लेम, उस सेम कलर की रोशनी इन अ फ्लेम, या हाथ जोड़ के जैसे शेप बन जाती है उस शेप में उनके सामने। बस, तो उस वक्त गुरु जी ने समझाया कि सब मेरे ही अंश हैं, मेरे में ही आने हैं, बस मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रहिएगा। शुक्राना गुरु महाराज। थैंक यू सो मच आंटी। इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए। उम्मीद करूंगी कि आज सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जरूर मिले होंगे, क्योंकि यही कामना रहती है कि पुरानी संगत के सत्संग के माध्यम से हम महाराज से और भी गहरे जुड़ सकें। इसी कामना के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।